क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भाटी है जी। मैं समाजवादी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप जो नेताजी के समाधि स्थल पर आए हैं, नेताजी से संबंधित जब आप कब से जुड़े हैं और नेताजी के बारे में आप कुछ स्मरण बताइए। नेताजी से हम नवंबर 93 में से जुड़े हैं। लगभग 29 साल कंप्लीट हो गए और नेताजी ने जो हमें सम्मान दिया, जो आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा, उसकी बदौलत ही ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर आज हम हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेताजी की खासियत होती थी कि कोई आदमी उनसे मिले या ना मिले, उसकी खबर रखते थे कौन कार्यकर्ता कहाँ काम कर रहा है। हम 96 में मिले थे उनसे जब रक्षा मंत्री थे। उससे पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। हम उनसे एक समस्या को लेकर गए थे, तो जैसे ही मैंने उनको नाम बताया, कहने लगे आप तो फरीदाबाद से हैं, आप तो वकील भी हैं, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और एक बार हमने गुड़गांव में हरियाणा का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। वो बात अब तक नहीं भूलती है। कुछ यादव समाज के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो वो उनकी जय जयकार कर रहे थे, नेताजी जिंदाबाद, यादव साहब जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी जिंदाबाद तब है जब मेरे जो नुमाइंदे हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उनके हाथ मजबूत करो। वो मजबूत होंगे तो उस जय जयकार का मतलब है, आप यादव समझ कर मेरे जय जयकार कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी पार्टी को मजबूत कीजिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो। ये नहीं कि खाली मैं दिखाई दे गया तो जय जयकार कर दी। तो इस तरह के लोग थे कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो जातिवाद, ये बात वो बात, हमने कभी ये महसूस नहीं किया। हरियाणा में हमसे पहले भी, हमसे बाद में भी कई अध्यक्ष दावेदार थे प्रदेश अध्यक्ष। सिर्फ एक बार एक महिला अध्यक्ष को उन्होंने बनाया था कुछ दिनों के लिए, वरना हरियाणा में और जातियों से जो संबंध रखने वाले थे, जो काम करने वाले थे, काम करने को तरजीह देते हुए उन्होंने उनको सम्मान दिया। नेताजी और अखिलेश जी में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? देखो, नेताजी संघर्ष के बल पर जीरो से हीरो हुए और इस सैफई गांव से निकलकर देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई। वो मादा, वो संघर्ष हर किसी के पास तो नहीं है। अखिलेश जी उनके वारिस हैं, राजनीतिक वारिस हैं, पुत्र हैं, और उनको उन्होंने अपनी विरासत सौंपी है। धीरे धीरे उस कदम पर वो चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद त्यागी, जिला पंचायत सदस्य आगरा। आज आप नेताजी के यहाँ उस पर आए हैं, समाधि स्थल पे। नेताजी के बारे में एक जो चीज़ वो बताइए, स्मरण, कोई ऐसा स्मरण हो जिसमें आपको ये लगे कि बहुत अच्छा उन्होंने कार्य बताया हो। वो हर अपने से मिलते थे, हर आदमी से मिलते थे, और उनके पास में विपक्ष या कोई भी हो उसका वो आदर सम्मान करते थे, उस काम को जरूर करते थे। सबसे ये कहते हैं ईमानदारी से काम करो। सबसे कहते थे ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ोगे। सर, आप जो नेताजी की समाधि स्थल पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेताजी का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उनके अंतिम समय में हम यहाँ आ नहीं सके क्योंकि हम मालदीव में थे, वहाँ के प्रोफेसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उनके एजुकेशनिस्ट हैं और नेताजी का एजुकेशन के विषय में एक नज़रिया अलग था और लोग उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि ये नकल के समर्थक हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो शायद नेताजी को जानते हैं, केवल नेताजी को राजनेता के रूप में समझना है। अगर उनको मैं एक मनोवैज्ञानिक, एक शिक्षक के रूप में समझे तो उनका एक मनोविज्ञान दूसरा निकल करके आता है। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, खेल कौन होता है? कौन होता है खेल? आप बताइए, कौन खेल होता है? खेल वही होता है जिसको पढ़ाया नहीं जाता। तो आप जब उनकी उम्र क्लास 10th और 12th में होती है, सोचने, समझने, तर्क करने, भविष्य के बारे में कुछ चेतना नहीं होती, उस समय आप उसको खेल कर देते हैं और खेती किसानी के द्वार पर, मेहनत करने के द्वार में आप भेज देते हैं। अगर उसी समय पर अगर हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, उसको कोऑपरेट करें, थोड़ा सा रिसोर्सेज उसको दें, तो हो सकता है वो मेधा निखर के आए और देश में अपना वो योगदान दे। क्योंकि जो शोषित वर्ग है, किसान का बच्चा है, उसको अपनी खेती किसानी में माता पिता का सहयोग करना पड़ता है।
स्कूल जाने से पहले रोटी दे के आनी पड़ती, स्कूल के आने के बाद में जो है उसको फिर खेत में जाना पड़ता, तो उसको पढ़ने लिखने का समय मिला कब। फिर आप कहें कि वो नकलची हैं और नकल करा करके आप पास कर रहे हैं, ये समानता का विषय है, ये समान अवसरों का विषय है, उन रिसोर्सों का विषय है जिनसे वो वंचित हैं। वो नेताजी वो समर्थक थे जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करते थे बच्चों को, उनके लिए 20,000 रुपये की कन्या योजना एक चलाई, जिससे 20,000 रुपये मिलते थे, बच्चे कॉपी किताब खरीदते थे, अपनी ड्रेस बनवाते थे और एक मोटिवेशन मिलता था बच्चों को आगे की कक्षाओं में जाने के लिए। तो वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। इनके विचारों को लेकर के आगे के जो शिक्षाविद हैं, जो पॉलिसी फ्रेम हो रही है एजुकेशन से संबंधित, इन विचारों को आधार बनाना चाहिए। जो शोषित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से केवल व्यक्ति नहीं पड़ता, उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। तो नेताजी के जो शिक्षा के विचार वो नेक इंसान थे, इसलिए उनके विचार नेक थे। तो मेरा एक सुझाव रहेगा यहाँ की समाजवादी पार्टी की शिक्षक सभा से कि नेताजी के जो विचार जो लोग कहते हैं कि वो नकल के समर्थक थे, ये विचार गलत है। एक अच्छा लेखनकार होना चाहिए। बांगर में उन्नाव। आज आप नेताजी के यहाँ आए, तो नेताजी के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो और यहाँ तक का सफ़र आगे क्या है। नेताजी के बारे में तो क्योंकि चलती फिरती पूरी समाजवादी संस्था थे जी, और उनसे जितना भी सीखा जाए कम है। और इतने मुख्तसर वक्त में एक छोटे से उसमें अगर ये सवाल में इसको न्याय नहीं होगा, फिर भी अब आपका सवाल है तो मैं कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने का। एक साधारण सी चीज़ है कि कम्युनिकेशन देखिए किस तरीके का होता है, रिलेशनशिप, जो कि किसी भी एक राजनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। उस कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि आदरणीय नेताजी ही एकलौते ऐसे नेता थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारे और नेता हुए होंगे, मेरे ज्ञान में जो मैंने देखा, आदरणीय नेताजी से कहीं का भी थका मारा कैसे भी जब आदरणीय नेताजी से मिलने लखनऊ पहुंचता था कोई कार्यकर्ता, तो उससे ये ज़रूर पूछा जाता था कि आप कहां से आए। अगर पहली बात तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम बनाम जानते थे पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर से, लेकिन अगर नहीं भी पहचाने तो उससे पूछते थे कि कहाँ से आए हो। और उसके बाद ये पूछते थे कि भैया आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, नहीं खाया है तो बता दो, व्यवस्था करते थे। और ये ज़रूर पूछते थे कि कहाँ ठहरे हो, रुकने की कोई व्यवस्था है कि नहीं, अगर नहीं है तो करने की व्यवस्था आदरणीय नेताजी तुरंत ही उस पर निर्णय लेते थे। और आखिरी चीज़ उससे ये ज़रूर पूछते थे, चाहे कैसा भी गरीब अमीर कोई कार्यकर्ता होता उससे पूछ लेते थे धीरे से कि उसका सम्मान भी ना करे, और धीरे से पूछ लेते थे क्या घर जाने के लिए किराया है कि नहीं है आपकी जेब में। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत, मैं समंदर में से सिर्फ आपको एक ही कतरे के बराबर बता पा रहा हूँ। नेताजी समंदर थे समाजवाद का, खुशहाली बराबरी तरक्की के रास्ता की लड़ाई लड़ते लड़ते आदरणीय नेताजी ने, आप सोचिए एक साइकिल से निकले थे यहाँ से, और पूरा का पूरा कारवां आपने देखा है, जब वापस आए तो पूरा कारवां था, पूरा देश रो रहा था, पूरा देश रो रहा था। जब आदरणीय नेताजी ने जन्म लिया यहाँ पर तो घर के लोग हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे, लेकिन जब वो गए तो पूरी दुनिया के लोग रोते हुए पाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता में ये क्वालिटी थी, ये काम था जो आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा। उसका साक्षी न सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश के लोग बने और पूरी दुनिया के लोग मीडिया के माध्यम से सबने देखा कैसे